Hello everyone, welcome to my channel Step Up with Accounts 7th video. In this video we are going to understand workman compensation reserve, and this is from chapter 2 of your partnership firm, changes in profit sharing ratio. See, before starting to the question, we are going to understand the concept first, then we go with the question. पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे, देन विल डू वन सिंगल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न व्हाट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है आपका जो प्रॉफिट में से हर साल प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम रिजर्व रखते हैं कंपनसेशन देने के लिए. मीन्स अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वेरी लार्ज स्केल पे एंड देर आर द एम्प्लॉयज़ वर्किंग अंडर योर ऑर्गेनाइजेशन अंडर योर लीडरशिप, सो उसमें क्या होता है कि कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, अनसर्टेनिटी है, कहीं किसी के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है. तो एम्प्लॉयज़ की मिसहैपनिंग को कवर अप करने के लिए कंपनीज़ क्या करती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स क्या करती हैं, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाती हैं कि एज पर एकदम से बर्डन ना पड़े. अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय के साथ, तो एकदम से प्रॉफिट में से लार्ज अमाउंट निकालना इट्स नॉट पॉसिबल. तो कंपनी पार्टनरशिप फर्म्स क्या करती हैं, कि कुछ पार्ट प्रॉफिट का अलग रख लेती हैं, बट ये फिक्स है वर्कमैन कंपनसेशन. सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन में ही अगर किसी एम्प्लॉय को कोई मिसहैपनिंग होती है या कहीं भी किसी केस में फर्म को अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना पड़ जाता है, तो वो इसी रिजर्व में से पे ऑफ करेंगे. इन केस पूरे साल में कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई और इन केस हुई तो हमने इसके केसेस बनाए हैं, उन केसेस को समझ के हमने एंट्री करनी है. बट अब प्लीज़, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आता ही आता है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लेना, रटना मत, समझना है. सी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़. तब हम इस रिजर्व की कुछ एंट्रीज करते हैं. वो कैसे करते हैं? फर्स्ट केस, देयर आर 4 केसेस. हमारे पास 4 केस हैं जिनके ऊपर हमने वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्रीज को समझना है. एंड वर्कमैन कंपनसेशन, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, कि वर्कमैन कंपनसेशन ओनली मेंट टू पे द कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज़. उसके अलावा कोई और अनसर्टेनिटी होती है तो उस पर यह रिज़र्व नहीं काम करेगा. ये रिज़र्व जिस चीज़ के लिए रखा गया है उसी चीज़ पे काम करना है. इन केस अगर कोई मिसहैपनिंग नहीं होती है, देन व्हाट वी हैव टू गो विद. फर्स्ट केस, इफ़ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. पूरे साल में किसी के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग नहीं हुई है, जितना रिजर्व हमने रखा था वो एज इट इज़ आपका कंपनसेशन रिजर्व में रखा हुआ है. सो व्हाट वी हैव टू डू कि देखो वो पार्ट क्या था, दैट वाज बीइंग प्रॉफिट. वो प्रॉफिट का पार्ट था जो पार्टनर्स को का शेयर हमने एक पार्ट रखा था कि हम एकदम से इतना लार्ज अमाउंट ना निकाल के हम उसका रिजर्व बना के रखें. और अगर वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है, तो ये प्रॉफिट का पार्ट है. तो जो प्रॉफिट का पार्ट है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा. अगर आपके पूरे साल में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं यूज़ हुआ तो जितना वो उसको हम प्रॉफिट में बांट लेंगे. दिस विल डू व्हेन एडमिशन वी हैव टू गो विद. अगर किसी न्यू पार्टनर में या कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तब हम इन क्लेम्स को प्रॉफिट में ओल्ड रेशो. वन मोर पॉइंट कि जितनी भी एंट्रीज होंगी, जितने भी पॉइंट्स होंगे यहाँ पे प्रॉफिट जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ओल्ड रेशो में, ये आपकी पुराना प्रॉफिट है, तो न्यू शेयरिंग रेशो में नहीं डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम ओल्ड रेशो में. क्लियर? अगर कोई भी क्लेम नहीं बना तो एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुरानी रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 मार्क क्वेश्चन इट कैन कम कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस रेशो में हम पार्टनर्स को, अगर वो यूज़ नहीं होता या अगर यूज़ भी होता है तो हम किस रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वी शुड गो विद ओल्ड रेशो, क्योंकि वो पुराना प्रॉफिट है, वो हमारा यूज़ नहीं हुआ है, तो उसको हम आफ्टर द ट्रांजैक्शन, जब आपका ईयर के एंड में अगर वो कहीं भी यूसेज नहीं है उसकी, तो ईयर के एंड में हम उसको जितना प्रॉफिट का पार्ट था उसको एज इट इज़ हम वापस प्रॉफिट में लेकर उसको प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो रिज़र्व ख़त्म हो जाएगा और जो आपका रिज़र्व था वो प्रॉफिट के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पुराने पार्टनर्स में। क्लियर? नेक्स्ट केस, सेकेंड केस, फर्स्ट केस इज दिस, second case, if the claim for workman compensation is lower than the amount of workman compensation reserve, means suppose आपका 10,000 का रिजर्व रखा था, this is our reserve, this is workman compensation reserve। अब मिसहैपनिंग हुई इन बिटवीन, तो आउट ऑफ दैट वहाँ पे आपका 8,000 लग गया, बट स्टिल हमने रिजर्व कितना रखा था 10,000 एंड यूसेज हुई 8,000 की, 2,000 अभी भी हमारे पास रिजर्व में बाकी है। तो मीन्स 10,000 इज द रिजर्व, 8,000 वुड बी द क्लेम एंड 2,000 वी हैव लेफ्ट ओवर विद। तो ये प्रॉफिट है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सी हाउ वी विल डू दैट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सी हमने यहाँ पे लिया 10,000 आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है 8,000, और जो आपके पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इसका डिफरेंस, आपके पास जो लेफ्ट ओवर प्रॉफिट वर्कमैन रिजर्व बचा है दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। क्लियर? और उसके बाद नरेशन मेंशन करनी ज़रूरी है, एज आई एम नॉट हैविंग दैट मच स्पेस, तो आपने हर एंट्री के बाद नरेशन नहीं छोड़नी है, नरेशन मेंशन करनी है। सिंपल एंट्री होगी आपकी, अगर क्लेम कम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से तो जो प्रोविज़न है, जितना क्लेम है उतना हम प्रोविज़न फॉर क्लेम अकाउंट में डाल देंगे, बाकी जो बच गया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड केस, इफ क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मीन्स 10,000 वुड बी द रिजर्व एंड क्लेम इज ऑल्सो 10,000। अब बचा ही नहीं है, मीन्स जितना हमने रिजर्व रखा था उतना ही यूज़ हो गया क्लेम में, तो वो 10,000 के लिए आपकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, जितना रिजर्व था वो क्लेम में चला गया, तो नो डिस्ट्रीब्यूशन विल बी देयर। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि टोटल का टोटल पार्ट आपका क्लेम में चला गया। सी फर्स्ट 3 केसेस आर वेरी सिंपल, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इजीली हो जाता है। प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब आपके पास क्लेम 10,000 है, सॉरी क्लेम रिजर्व इज 10,000 एंड क्लेम वुड बी 12,000। अब देखो क्लेम ज़्यादा हो गया, हमने रिजर्व बनाया 10,000 पे, ये कितना है, ये एक लॉस बियर करेगा, वो देगा पार्टनर अपनी प्रॉफिट में से। सो इसके लिए हमें 2 एंट्री बनानी है, बाकी जितने फर्स्ट 3 केसेस थे उनमें हमने 1 सिंगल एंट्री बनानी थी और उसमें हमारा काम हो जाना था, और वो सिंपल एंट्रीज थी, उसको समझ के करना। अब प्रॉब्लम आती है कि अगर आपका क्लेम ज़्यादा है और रिज़र्व कम है तो एंट्री क्या होगी, जितना रिज़र्व है, सी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000,
रीवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि हम जितनी एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं वो रीवैल्यूएशन में करते हैं जाके, तो ये हमारा लॉस है, तो लॉस हम कहाँ से निकालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में से। तो जो डिफरेंस है 12,000 हमारा क्लेम है, तो हमें देना तो पड़ेगा 12,000 ही, तो 2,000 लॉस है, वो कहाँ से कवर करेंगे, वो आपका रीवैल्यूएशन से। तो 2 एंट्री बनेंगे इसके लिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। और सेकेंड एंट्री क्या होगी, देखो प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो लॉस कौन बियर करेगा, लॉस विल ऑल्सो बीन बियर बाय द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। तो जो आपकी ओल्ड रेशियो गिवन होगी उसी में पार्टनर्स अपना लॉस भी बियर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, कंसेप्ट समझ आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट है फिर से एक बार इसको रिपीट देख लो। अब हम इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन करेंगे जहां आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद योर प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन। यस बेटा, come with the question is in front of you on the screen for 1 minute. Just check it out the question and I'll start with that. Let's start with the question. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. A, B, C 2:1. They admitted D for 1/4 share with effect from 1st April 2017. An extract of their balance sheet as at 31st March 2017 is as follows. Liabilities, workmen compensation reserve. See, workmen compensation reserve is 80,000 and there are the cases given here. Show the accounting treatment under the following alternative cases. Case 1, if there is no other information. Second case, if a claim for workman compensation is estimated 50,000. Let me write in a short way. Case 1, no claim is there. Case 2, claim is estimated rupees 50,000. Case 3, claim, if a claim for workman compensation is estimated at rupees 80,000. Case 4, claim, if a claim for workman compensation is estimated at rupees 1 lakh. Let's start up with this. See, in first case there is no any claim. First case में कोई claim नहीं है. So simple entry we have to make. What is that? Case 1, 1st April. See, 2017, 1st April. Make the format properly and then do the question. Yes. Workman compensation reserve is 80,000 and there is no claim given. So what we have to do, the complete 80,000 we have to distribute among the old partners in the old sharing ratio, old profit sharing ratio. So workman compensation reserve account debit amount would be 80,000 to A's capital, to B's capital,
to C's capital account. How much amount? 80,000 divide among the old ratio 2:2:1 means it would be 32,000 and 16,000. अगर आप इसको रेशो में कन्वर्ट करोगे 80,000 को 2:2:1 में, यू विल गेट फॉर A's कैपिटल अकाउंट 32,000, B's कैपिटल अकाउंट 32,000 and C's कैपिटल अकाउंट 16,000. Workman compensation reserve being credited to the partners in the old sharing ratio. Fine, write the narration, don't miss the narration. I'm not writing because I have to complete the question here only. So do, yes, in the second case, our claim is 50,000. So case 2, 1st April, because same date we have to write, cases are different. Workman compensation reserve account debit 80,000 to how much? Provision for claim account, provision for workman compensation claim account, it would be 50,000. 30,000 we have to distribute among the old partners. Difference is 30,000 and it would be distributed among the partners in the old profit sharing ratio to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account. 30,000 we have to distribute, that would be 12,000 for A, 12,000 for B and 6,000 for C. Write the narration again. Surplus after giving the claim to the after giving the workman compensation claim, surplus would be distributed among the old partners in the old profit sharing ratio. Case 3. Case 3 we are having the claim 80,000 and reserve is also 80,000. So no surplus would left over to distribute among the partners. So whatever workman compensation reserve account debit 80,000 to provision for workman compensation claim account, that would be 80,000. That's it. Again write the narration. Provision made for the workman compensation claim. surplus कुछ है ही नहीं, जितना है उतना का उतना हमने डाल दिया. Now the problem arises that claim we are having 1 lakh and 80,000 we are having, so 20,000 would be the loss and we have to make 2 entries for the fourth case. Case 4, first entry workman compensation reserve account debit, how much amount? 80,000. But our claim is 1 lakh, so difference we have to write in revaluation account debit with the amount 20,000 to provision for workman compensation claim account. Fine. Do write the narration. Provision made for the workman compensation claim and shortfall charge to revaluation account. Here it would be 1 lakh. Next last entry for this, that we have to distribute. We have to distribute revaluation loss in between partners in the old ratio. What difference? 20,000. It is the loss. So who will bear? Old partners in the old ratio. So here we will write A's capital account debit
अब 20,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. Amount would be 20,000 for here, and now 8,000 and 4,000. Narration right, loss on revaluation डेबिटेड. सी प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं तो ये डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. सी बेटा हर एंट्री के बाद नरेशन इज मस्ट. अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट करेक्ट है तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. सो प्लीज़ डू राइट द नरेशन विद एवरी जर्नल एंट्री. क्लियर? अब आपको क्लियर हो गया. फर्स्ट केस में आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यूज़ नहीं हुआ तो जितना रिजर्व था उतना हम उसको प्रॉफिट मान लिया, प्रॉफिट के रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सेकेंड केस में कुछ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लगा और कुछ सरप्लस बच गया तो सरप्लस वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्लीज़ डोंट यूज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये पुराना प्रॉफिट है, पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स का ही राइट है और पुरानी रेशियो में वो हमने सिर्फ इसलिए रखा था कि अनसर्टेनिटी हो जाए किसी भी एम्प्लॉय से तो हमें एक्स्ट्रा लार्ज अमाउंट अपने प्रॉफिट से एकदम से ना देना पड़े, हम इजीली रिजर्व में से पे कर देंगे. तो दैट मीन्स इट इज़ बिलोंग टू द ओल्ड पार्टनर्स एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन द ओल्ड रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला प्रॉफिट है, वो भी हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. अगर इसमें कोई भी डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हो. एंड वन मोर थिंग बेटा, सी whatever videos I am creating for you, as there are many people those who are not subscribing my video, kindly subscribe. आपका सब्सक्रिप्शन में कुछ भी नहीं लॉस है, कुछ नहीं लगेगा. सिर्फ मुझे कंफर्म हो जाएगा कि जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ आपको क्लियर हो रहा है और मैं उसको और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकूँगी. एज पर आई वॉन्ट टू स्टार्ट अप विद योर बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स ऑल्सो. बट अगर आपको चाहिए मेरी वीडियोज़, आपको क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. और कोई भी कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी पे शेयर कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी. आई होप इट इज़ क्लियर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.